क्या कहेंगे आप, इलेक्शन जो है वो भी सर पर है, किस विषय को लेकर और ये दौरा किस तरीके से खास होगा? मेरा जो 5 दिन का दौरा था ये इलेक्शन की वजह से नहीं था। जब से मैंने नई पार्टी बनाई 1.5 साल में, तो तब से कई बार प्रयास किया मैंने रजौरी पुंछ का दौरा करने के लिए। और पिछले साल मैं रजौरी तक आ भी गया था और 2 दिन रजौरी में रहे, लेकिन सभी लीडरों का कहना था कि भाई लोगों ने ये फैसला किया है कि जब तक शेड्यूल ट्राइब का ये मसला हल नहीं होता तब तक हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम राजौरी से ही वापस आए थे और कोई दूसरी पार्टी को भी यहाँ के लोगों ने मीटिंग करने नहीं दी, चाहे वो एनसी की हो, पीडीपी की हो, सिर्फ बीजेपी ने की थी। और उनको क्योंकि उन्होंने एसटी देना था इसलिए उनसे नहीं डरते थे। दूसरी पार्टी से लोग डरते थे कि अगर वो उनका स्वागत करेंगे तो शायद फिर बीजेपी नहीं देगी एसटी। तो इसलिए अब एसटी का मामला खत्म होने के बाद हमने 5 दिन का दौरा किया तो बहुत अच्छा रहा। हमारी सभाओं में सब हिंदू, मुस्लिम, सिख लोग आए, पहाड़ी आए, गुजर आए, हर जगह, चाहे वो पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हो या रजौरी का डिस्ट्रिक्ट हो। हमने नौशहरा से खत्म की, हमने कालाकोट से शुरू किया था और आज जाते जाते 5वें दिन हम सुंदरबनी से खत्म करेंगे। और इसमें हमने पुंछ में भी 2 जगह मीटिंग की, राजौरी में भी की, बाकी इधर इस एरिया में भी की, कालाकोट और सुंदरबनी आज करेंगे। तो 5 दिनों का जो दौरा था बहुत सफल दौरा था और सभी बड़े प्यार प्रेम से, हिंदू हों, हमारे पहाड़ी हों, हमारे गुजर भाई हों, चाहे वो पुंछ में हमारे सिख भाई हों, सब ने अपना प्यार दिखाया। तो आज का मेरा जो ये संपर्क था ये कोई इलेक्शन भाषण नहीं थे। इलेक्शन के बाद ये तो हम दोबारा से आएंगे तब इलेक्शनी भाषण करेंगे। लेकिन ये सच है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन तो ड्यू है अगले महीने और विधानसभा का इलेक्शन तो 6 साल से ड्यू है, बल्कि अब इलेक्शन जब होगा तो 10 साल के बाद होगा। और इतना लंबा समय कभी भी 70-75 साल में नहीं हुआ कि 10 साल में कोई इलेक्शन ही नहीं हो। तो इसलिए सब लोग, सब राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों से ज्यादा JNK की जनता, चाहे वो सुबह जम्मू की हो या कश्मीर की हो, सब इंतजार कर रहे हैं विधानसभा का। क्योंकि अभी कई सालों से हमारे कोई प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, कोई मंत्री नहीं है, जिसकी वजह से जो दूर दराज के हमारे पहाड़ी इलाके हैं उनमें कोई प्रतिनिधि जा नहीं सकता। अब हमारे प्रतिनिधि रहे DDC के, BDC के, लेकिन जो विधानसभा का की पावर होती है या मंत्री की पावर है वो बेचारे DDC और BDC की तो नहीं है। तो इसलिए लोग भी इंतजार कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी इंतजार कर रहे हैं और हमें आशा है कि जल्दी ही अगले कुछ महीनों में विधानसभा का इलेक्शन भी होगा। एनसी की कुछ देर पहले सुंदरबनी के अंदर बहुत बड़ी रैली थी, फारूक अब्दुल्ला को रोका गया। उन्होंने कहा कि जहां पर उमर अब्दुल्ला को डेमोक्रेसी की हत्या की जाए, क्या कहेंगे? अब डेमोक्रेसी की हत्या की जा रही थी तो कल तो है फारूक साहब ने कहा हम NDC में भी, NDA में भी जा सकते हैं। अब ये हत्या का आरोप भी लगा रहे हैं और वहां जाने के लिए उत्सुक भी बहुत है। अब ये निर्णय लें, उमर साहब एक स्टेटमेंट देते हैं, फारूक साहब पहले, दूसरा स्टेट पहले तो उनको घर में निर्णय लें, वो अपोजिशन में हैं कि रूलिंग पार्टी के साथ। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी वो अपने फायदे के लिए करते हैं? अब अपने फायदे तो सोचता है अपने नुकसान के लिए करते हैं कि जो लोगों को मालूम ही नहीं है कि अपोजिशन में है कि सरकार में है। क्या आपकी जो पार्टी है वो किसी के साथ अलायंस करके इलेक्शन में लड़ेगी? इलेक्शन में अपने दम पे लड़ेगी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी सीटें आपकी पार्टी? जितनी सरकार बनाने के लिए
ये जरूरी है। लेकिन भाजपा का तो नारा है 50। अब किसको रोकेगा? अगर मैं कहूँगा 80 पार तो मुझे कौन रोकेगा? जो मर्जी है सब पॉलिटिकल पार्टी को। हर पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन सर सेंसिस जो है काफी देर से नहीं हुई है, उसके लिए भी लोग परेशान हैं। तो क्या नहीं हुई? सेंसिस जो है सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद काफी लोग नहीं, कहीं नहीं हुई है, देश में ही नहीं हुई है। तो लेकिन क्या? आपका क्या उस पर रहेगा? नहीं, वो तो बिक्री ओवर ड्यू है। 21 में होनी चाहिए थी, बल्कि 20 से ही प्रक्रिया उसकी शुरू होनी चाहिए। लेकिन अब तकरीबन 4 साल हो गए लेट। और सुंदरबनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सुंदरबनी, नौशहरा, कालाकोट, इस एरिया के लिए मैंने पहले बहुत डेवलपमेंट की है। जब चीफ मिनिस्टर 2.5 साल रहा, अस्पतालों के जाल बिछा दिए थे, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेज के जाल बिछा